गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 3 पैराग्राफ पढ़े थे जिसमें जो कवि था वो बाईसाइकिल से पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहा था, यानी साइकिल से पहाड़ी की तरफ नीचे आ रहा था और वो पक्षी को संबोधित करते हुए कह रहा था कि जैसे तुम उड़ते हो उतना ही आनंद मुझे भी आज मिल रहा है। जैसे तुम्हारे पंख हवा में उड़ते रहते हैं वैसे ही मुझे भी लग रहा है कि मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। तो आगे हम पढ़ते हैं। See, hurt is there or like this in a world that is full of bliss। यानी कि वे कह रहे थे कि जैसे संसार में परम आनंद, जैसे ये जो संसार है वो पूरा परम आनंद से भर जाता है, वैसे ही उनका जो दिल था वो भी उसी प्रकार से पूरी खुशी से पूरे आनंद से भर गया था। जैसे संसार परम आनंद से भर जाता है वैसे ही उनका जो दिल था वो भी पूरी खुशी से भर गया था। This more than skating bound still shoot to the level ground। इतना जो आनंद है उतना स्केटिंग करने में नहीं मिलता जितना आनंद मुझे इस ग्राउंड पर कड़ियाँ जोड़ने से मिल रहा था। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जितना आनंद मुझे स्केटिंग करने से नहीं मिलता है उतना आनंद मुझे पहाड़ी से नीचे की तरफ आने में मिल रहा था। स्पीड स्कैलेंस नाउ आई फ्लॉट a while in my airy boat till when the whales scare crawl my feet to the treadless fall। स्पीड स्केल्स नाउ आई फ्लॉट आई वाइल इन माई एरी बोट। इसका मतलब है कि जो स्पीड थी वो अब कम होती जा रही थी, यानी कि जैसे वो पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे थे वैसे जो स्पीड थी अब वो कम होती जा रही थी। आई फ्लॉट, मैं तैर रहा था। अब वाइल इन माई एरी, वो हवाई की किश्त, ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए एक हवाई किश्त पर, यानी कि हवाई जो जैसा हवाई जहाज़ होता है वैसे ही हवाई किश्त पर वो तैर रहा था। टिल अंत में वैन द व्हील स्टेल क्रॉल, अब जो पहिए थे यानी कि बाईसाइकिल के जो पहिए थे अब वो मुश्किल से ही थोड़े आगे बढ़ रहे थे। यानी कि अब अंत में जब वो पहाड़ी से बिल्कुल नीचे आ रहे थे तो अंत में उनके जो बाईसाइकिल के पहिए थे, वो साइकिल के जो पहिए थे वो मुश्किल से ही आगे बढ़ रहे थे। माई फीट टू द ट्रेडलेस फेल, लेकिन जो मेरे पैर थे वो पैडलों पर थे। जो साइकिल के पैडल होते हैं उस पैडल पर टिके हुए थे। लास्ट पैराग्राफ है आपका। अलास दैट द लॉन्गेस्ट हिल मस्ट एंड इन अ फील बट स्टिल हु क्लाइम विथ टॉल हुज एवर शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर। इस वाले पैराग्राफ में जो कवि हैं वो शोक प्रकट करते हुए कह रहे हैं, शोक प्रकट करते हैं और एक मैसेज देते हुए कह रहे हैं कि दैट द लॉन्गेस्ट हिल मस्ट एंड इन अ फील, यानी कि कितनी भी लंबी पहाड़ी हो, कितनी भी ऊंची है, कितनी भी लंबी पहाड़ी हो, जो उसका अंत होता है वो घाटी में ही होता है। देखिए, कितनी भी लंबी पहाड़ी हो, कितनी भी ऊंची पहाड़ी हो, लेकिन जो उसका अंत होता है वो एक घाटी में आकर ही होता है। वेल मतलब होता है घाटी, बट लेकिन स्टिल रुको हु क्लाइम विथ टोल, जो बहुत ज़्यादा परिश्रम से चढ़ता है, हु एवर शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर, तो वहाँ पर जब वो बहुत ज़्यादा परिश्रम से ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वहाँ पर उसके जो पंख होते हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इस वाले पैराग्राफ में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो अंत में हमें खुशी ज़रूर मिलती है और उस खुशी को हम अंत में हमें खुशी मिलती है और जो खुशी होती है वो हमारा इंतज़ार कर रही होती है हमारे परिश्रम के बदले में। तो ये पैराग्राफ और ये पोयम आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।